इससे पहले अपने उदाहरण नंबर 7 तक हो गए थे। 8वां और प्रश्न नंबर 9वां अपन बाद में करेंगे, बता दिया था मैंने पहले आपको। उदाहरण नंबर 9 कर रहा हूं। बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करते हैं। इसको मतलब ये सुनो, मैं बता दिया। देखो ऐसे बताओ, y अक्ष कौन सी है इनमें से, ये बताओ। मैंने जो बना रखा है ये है ना y अक्ष, और वो रेखा का है ए बिंदु 5 -6। लगभग कहां से लूं 5 -6? इसके ऊपर दोनों प्लस प्लस के होते हैं, इसके ऊपर प्लस प्लस के चलते हैं बिंदु, इसके ऊपर माइनस प्लस के बिंदु चलते हैं, इसके ऊपर माइनस माइनस के बिंदु चलते हैं, दोनों माइनस के होता आए थे। इसके ऊपर प्लस माइनस के बिंदु चलते हैं। ये है प्लस माइनस जो कि चौथे में जाएगा। अक्ष का मान प्लस के 5 और वाई का मान माइनस के 6। लगभग अनुमान के तौर पे यहां से मान लो, ये ठीक नहीं है पता है मेरे पर, लेकिन अनुमान के तौर पे मान लो आप। b -1 -4, b लगभग आएगा -1 -4 -1 -4, यहां से आ जाएगा, यहां जाएगा ना, या b लगभग मान लो यहां आ जाएगा। अब ये रेखा बनी क्या? क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझो ध्यान लगा के। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदुओं a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड, बिंदुओं a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड बन गया। ये रेखाखंड मतलब प्रश्न वाला योग है कि आ दोनों बिंदुआ ने मिलाओ जना जो रेखाखंड बने उन रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ऐसे बताओ, पहले तो ये बताओ, क्या इस रेखा को y अक्ष काट रहा है? क्या इस रेखा को y अक्ष काट रहा है? काट रहा है ना। कहां काट रहा है? यहां काट रहा है। और ये अपना p होगा, वो ये होगा ना, वो p जो आता है अपना। और ये बिंदु यहां पर आपको पता है अक्ष पर y का मान सदैव 0 होता है। अक्ष पर y का मान सदैव 0 होता है, तो इस अक्ष पर बिंदु चलता है अक्ष 0 चलेगा पक्का। और y अक्ष पर है ना, ये रेखा y अक्ष है, इसके ऊपर अक्ष का मान 0 होता है, तो 0y चलेगा इसके ऊपर। तो ये बिंदु आएगा 0y। y का मान तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन अक्ष का मान तो आपको पता लग गया। मैंने बिंदु ऐसे बताओ, y अक्ष काटेगी तो y अक्ष का कोई बिंदु तो काटेगा, किसको? AB रेखाखंड को। माना कि बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा, या बिंदुओं A व B से बने रेखाखंड, लिख दो, या मिलाने वाली रेखा को y अक्ष, मतलब इस रेखा को y अक्ष का बिंदु, y अक्ष खुद नहीं काटेगी, y अक्ष का कोई बिंदु काटेगा। कौन सा बिंदु काट रहा है? 0 p मतलब 0y। रेखा को y अक्ष का बिंदु p 0y m1 अनुपात m2 में विभाजित a अपने पास मौजूद है, सुनना, a अपने पास है, b अपने पास है ना, और p 0y और अनुपात m1 m2, मतलब ये 2 है, ये भी ना बराबर है, ये भी ना बराबर है, मतलब 2 नहीं है अपने पास, 2 है। तो दिमाग लगाओ अपन, इन दोनों में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। P जो निर्देशांक है, P में एक अक्ष का मान होता है, एक y का मान होता है, समझ रहे हो? P में एक अक्ष का मान होता है, एक y का मान होता है। P में एक तो अक्ष का मान होता है, एक y का मान होता है। तो बताओ, x का मान तो 0 है, लेकिन y का मान है y है ना। तो ऐसे बताओ, आपको यह पता है अनुपात निकालते वक्त एक सूत्र से काम चल जाता है। दिमाग लगाने की कोशिश करो, अनुपात एक सूत्र से निकाला जा सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैंने कल बताया था आपको, अनुपात में 2 सूत्रों की जरूरत नहीं पड़ती है। दिमाग लगाओ, अक्ष का मान भी अनुपात, अक्ष के सूत्र से भी अनुपात निकाल सकता हूं, y के सूत्र से भी अनुपात निकाल सकता हूं। मेरे पास y का मान नहीं है, अक्ष का मान है, तो मैं अक्ष वाले सूत्र से अनुपात निकाल लेता हूं। कई बच्चों को दिमाग नहीं लगा। याद करो,
कल मैंने 2 सूत्र लिखे थे, बीच में लाइन लिखी थी लास्ट वाले एग्जाम्पल में। इस तरह भी फॉर्मूला लिखा था, इस तरह भी, और इस तरह अक्स बराबर है लिख के फिर पूछा था किसी बच्चे से अक्स का मान कितना आएगा, वो बताया था मेरे को -8 बताया था, और वाई का मान भी पूछा था, वो बताया था उधर से 6, है ना। वहां तो मेरे पास अक्स का मान भी था, वाई का मान भी था, मैं दोनों सूत्रों में से कोई सा भी यूज कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास वाई का मान नहीं है। मैं सूत्र लगा के दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाओ। दिया मान रखूं मैं दोनों में, ध्यान से मान रखना, आपको मानों का पता है, ये सुमित सेनी 1 होता है, और ये 2 होता है, और ये अक्स वाई होता है, ये M1 M2। चलो मान रखेंगे, बोलो अक्स का मान 0 बराबर M1 का मान पता नहीं है M1 कितना है, x2 का मान -1, M2 का मान M2 है, x1 का मान प्लस का 5 बटा M1 प्लस M2। अब आपको लगता है यहां से M1 और M2 का मान आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ना, सोल्व हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर y का मान मैं क्या लिखूं, और यहाँ पर y का मान नहीं है ना, तो फिर M1 M2 भी नहीं है और y भी नहीं है, इससे यहाँ से मान नहीं निकल सकता M1 M2 का। मतलब दिमाग लगाने की कोशिश करना, यहाँ पर P बिंदु आधा अधूरा है, मतलब अक्स का मान है लेकिन किसका मान नहीं है, y का मान नहीं है। अक्स का मान है तो अक्स वाला फॉर्मूला लगाकर अनुपात निकाल लो पहले, y वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे यहाँ तो आपसे अनुपात नहीं निकलेगा, निकल ही नहीं सकता, क्योंकि y की जगह क्या रखोगे, y की जगह y रखोगे, y की जगह y रखोगे तो M1 M2 इधर जाएगा, गुणा होगा तो मान नहीं निकल सकता M1 M2 का। मतलब ये आप नहीं कर सकते, आगे करोगे तो निकल नहीं पाएगा ये। तो कहने का मतलब अनुपात आपको पता है, एक सूत्र से निकालते या तो अक्स वाले से या तो यदि आपके पास यहाँ दोनों होते, ये कोई संख्या है मतलब 0 है, आपके पास दोनों होते ना तो आप अक्स वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वाई वाला भी, दोनों में से कोई सा एक लगा सकते, लेकिन फिलहाल अक्स है लेकिन वाई नहीं है, तो वाई वाला फॉर्मूला अपन यूज नहीं कर सकते क्योंकि वाई का मान नहीं है। इससे निकाल दो अनुपात, ये M1 M2 भाग में इधर किस में आएंगे, गुणा में, 0 से गुणा होगा कौन, M1 प्लस M2, उधर कौन है माइनस का 1 ने M1 से गुणा करो, माइनस का M1 प्लस का 5 M2, बोलो ये 0 बन गया, पूरा सारा 0 बन गया, बराबर में माइनस का M1 और प्लस का 5 M2। ध्यान देना, M1 इधर ले आओ, किसका हो गया, M1 इधर ले आओ, किसका हो गया, M1 प्लस का बराबर 5 M2। ध्यान देना M1 यही का यही रखो, बट्टा में M2 को ले जाओ, गुणा में इधर किस में आ गया, भाग में 5, और इसके साथ गुणा में 1 रहता है या बट्टे में 1, तो वैसे लगा सकते हैं। तो बात करूं M1 अनुपात M2 की, जो कि अपने पास आ गया 5:1। अतः वह अभिष्ट अनुपात, अनुपात जो आ गया वो अपने पास आ गया 5:1 और 5:1। और यदि मैं x वाला फॉर्मूला लगाऊं और M1 की जगह 5 रखूं, दिमाग लगाना एक बार, आपको ये पता है x का मान कितना है, आपको ये पता है x का मान कितना है, पता है ना जी। M1 का मान 5 रखूं, 5 गुणा -1 प्लस 1, M1 का मान 5, x2 का मान -1, 5 गुणा -1 गुणा M2 का मान 1 गुणा 5 बटा में 5 प्लस 1, और सोल्व करूं तो पक्का x का मान 0 ही आएगा, पक्का 0 आएगा x का। अनुपात आ गया। अब अगले ने प्रतिच्छेदी बिंदु भी पूछा है, अर्थात इस लाइन का नाम क्या है, एक बार दिमाग लगाना, इस लाइन का नाम क्या, इस लाइन का नाम क्या है, ए बी, इस लाइन का नाम क्या है, ए बी रेखा। एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, इस लाइन का नाम है ए बी रेखा है। इधर से कल्पना के तौर पे एक लाइन मान लो, आपको पता है कौन सी लाइन है, दिमाग लगाने की कोशिश करो, कौन सी लाइन है, इधर से y अक्ष और ए बी रेखा।
ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगी, तब अगले ने प्रतिच्छेदी बिंदु और पूछा है। देख लो प्रश्न पूछा है कि इस प्रतिच्छेदी बिंदु का प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक होगा 0y। 0y में 0 तो है लेकिन y का मान है, y का मान निकालने का सूत्र आप जानते हैं, अभी मैं लगा रहा था यहाँ। उस सूत्र को यूज करके y का मान निकाल लो। अनुपात का है गुरुजी, अनुपात निकाल लिए हमने पहले, इसके जस्ट आगे y का मान निकाल लो, अनुपात यूज कर लो, है ना, यहाँ तक ऐड कर लो, शांति से लगाओ। मैं आगे इसके आगे सूत्र लगा लो y वाला, सीधा लगा के y बराबर है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y बराबर है, प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना है, प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक मतलब 0, यहाँ कुछ रखना है पूछा है। हाँ, बिंदु नहीं, y का मान नहीं पूछा, प्रतिच्छेदी बिंदु जो कब मिलेगा, अक्ष का मान भी होना चाहिए, y का मान भी होना चाहिए। y का मान m1 का मान 5 m1 m2 5 गुणा y2 का मान कहाँ बोला भैया, -1, y2 का मान -4 है, y2 का मान -4 है, प्लस m2 का मान 1 गुणा y1 -6 बटा 5 प्लस में 1। हल करूंगा, y बराबर में -20 -6 अपोन में 6, हल करूंगा तो y का मान आएगा -26 बटा 6, जो कटिंग हो जाएगा, 2 से काट दो 13 और ये 3, तो y का मान आएगा -13 बटा 3। पर्सन वाली बात के अनुसार अपन अतः वाली लाइन लिखेंगे। अतः वाली लाइन में पूछा है, अतः वाली लाइन में पूछा है इस प्रतिच्छेद बिंदु के अतः प्रतिच्छेदी बिंदु P, बोलो कौन है P? अक्ष का मान तो 0, y का मान -13 बटा 3 है। आंसर के तौर पे क्या क्या पूछा बंदे ने, एक तो अनुपात पूछा है, और एक क्या बिना अनुपात निकाले आप y का मान निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। और क्या, अरे जरूरी है क्या स्टार्टिंग में अक्ष वाला फॉर्मूला यूज करो पहले? जरूरी है स्टार्टिंग में अक्ष वाला फॉर्मूला यूज करो पहले? हाँ, क्यों? अक्ष का मान ही है, y का मान है नहीं। और यदि मान लो y अक्ष की बजाय अक्ष बिंदु दे देता तो, अक्ष रेखा दे देता तो y का मान आ जाता है। तो यहाँ पर अक्ष पर बिंदु आता अक्ष 0, तो फिर 0 किसका मान रहता? y का। तो फिर पहले सूत्र y का लगता और बाद में अक्ष का। ऐसा प्रश्नावली में पढ़ा है। उदाहरण नंबर 9 की तरीके का प्रश्नावली में सेम टू सेम लैंग्वेज में पढ़ा है। लगभग देख लियो, मिलोगे थाने 5 6 7 बीच में से मिलोगे एक प्रश्न। नो तो कैसे है यार? पांचवा मिल गया ना? अक्ष का होगा, पक्का मिला है। अक्ष का है, 5वां पक्का है तो मैं लिख देता हूँ यार। बात करूं प्रश्न नंबर कौन सा? 5वां। अब है ना, एक बार सारे बच्चे को ये राजनीति पूरी क्लियर कराऊंगा एक बार। प्रश्न नंबर 5 में क्या है और उदाहरण नंबर 9 में क्या है, पक्का डन बाय डन कराऊंगा। यहाँ पर 0y था इसलिए पहले अक्ष का मान लगाकर बाद में y का मान लगाया हूँ। और प्रश्न नंबर 5 में अक्ष है, अक्ष पर बिंदु था, पता होना चाहिए अक्ष पर बिंदु। एक बॉक्स बना के मेरे लिखवाड़ो भी प्रश्न में था, याद है तो? प्रश्नावली 7.1 का है, एक में 1 प्रश्न 2-3 प्रश्न अक्ष से समदूरस्थ में लिखवा रखा है मैंने बॉक्स बना के। अक्ष पर बिंदु होता है अक्ष 0 और y अक्ष पर बिंदु होता है 0y। अक्ष है प्रश्न 5 में, अक्ष की बात करूंगा तो बिंदु बदलेगा अक्ष 0। चलो
प्रश्न नंबर 5 की लाइन बोलता हूं। प्रश्न नंबर 5 की क्या बोलता हूं? लाइन बोलता हूं ऊपर वाले। माना कि प्रश्न नंबर 5, माना कि बिंदुओं ए 1-5 और बी -4-5 को मिलाने वाली रेखाखंड क्या करो यार, मिलाने वाले रेखाखंड करा करो। रेखा अलग होता है, रेखाखंड ही आएगा। मिलाने वाले रेखाखंड है ना, मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु, सुनो रे भाई, को बिंदु को अक्ष का बिंदु, को अक्ष का बिंदु P, बोलो क्या आएगा? अक्ष 0 M1 अनुपात M2 में विभाजित है। अब बताओ लाइन खींच दोगे, यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर P कहाँ पे है? x0 अक्ष पे है, इस पे है या इस पे आएगा? AP पे नहीं है, AP कुछ अलग है। हाँ, वो कैसे कटेगी मैं बताऊं। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा y वाला। कौन सा वाला? y वाला। भाई क्यों y वाला गुरुजी लगेगा, समझ में नहीं आ रहा। y का मान, क्योंकि अक्ष 0 में y का मान अपने पास है, जिसका मान होता है ना, इन दोनों में से जिसका मान होता है ना, उसका सूत्र यहां लगता है। मैं समझा नहीं। इन दोनों में से किसका मान है? अक्ष का है। कौन सा फॉर्मूला लगाया? अनुपात निकाल दिया। इन दोनों में से कौन सा है किसका मान है? अक्ष का मान तो नहीं है, y का मान है, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, y का अनुपात आ जाएगा। और फिर उस अनुपात की सहायता से बिंदु निकालते वक्त कौन से मान निकालेंगे? अक्ष का। उल्टा सुल्टा हो जाएगा, समझ गए? तो सेम ही हाइट में सेम ही पर्सन 5वां तो कर दो, फिर जस्ट नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी आप रीडिंग मारोगे, जब भी आप रीडिंग मारोगे सेम ही पर्सन 5 तो फिर 5 ही कर रहे हैं। और यहाँ बिंदु अक्ष का है, उसमें पीछे वाले y अक्ष का था, तो क्या आएगा? अक्ष का बिंदु आएगा x,0 और M1 अनुपात। यहाँ बिंदु चेंज कर देता हूँ मैं, a वाला है, रेखाखंड लगाऊंगा, रेखाखंड अरे वाले रेखाखंड लगाना सही रहे। वाले रेखाखंड को अक्ष का बिंदु P x0, सारे बच्चों को बोल रहा हूं मैं, फिर यहाँ बॉक्स बना देता हूँ, बहुत सारे बच्चों में फिर बॉक्स बना रहा हूँ। y अक्ष पर बिंदु है ना, y अक्ष पर बिंदु ये होता है 0,y, और x अक्ष पर बिंदु है ना, x अक्ष पर ये होता है x,0। बना लो, ध्यान में रखना, विशेष है ये, नोट है, विशेष है, धमाका है, जो भी कुछ है वो लगा लो आप ऐसे। ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। माना कि ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष का बिंदु P, कौन x अक्ष का बिंदु? अक्ष 0 M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ए बोलो कौन है? a, -5। P कौन है? अक्ष कोमा, और B कौन है? -4, बोलो कौन सा सूत्र यूज करूं? मैं बार बार प्रत्येक बच्चे को बोल रहा हूं, जिसका वैल्यू रहती है ना वो सूत्र यूज करना है। y का अक्ष का मान नहीं है लेकिन y का मान है, तो y वाला सूत्र यूज करेंगे। पहले थोड़ी देर पहले किसका सूत्र यूज करते हैं? x वाला। y का सूत्र सब बच्चों के याद हो गया होगा, m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2। मान रखूंगा, y का मान की बात करूंगा तो y का मान कितना है? 0। m1 कितना है? m1 ये y2 कितना है? y2 5, -4 नहीं, y2 5, m2 ये y1 कितना है? y1 है -5 बट्टा में m1 प्लस m2, ये इधर आ जाएगा, 0 बन जाएगा। डायरेक्ट 0 लिख सकते हो आप, डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, इनको इधर लिख सकते हो। 5 m1, देखो मैं अलग है,
मतलब शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूं। 5m1 माइनस का 5m2 बराबर 0। सारे खलास, सब गए। मैंने पीछे वाले सवाल में थोड़ा सा समझाते हुए किया था, यहाँ पर शॉर्ट में कर दिया। देखो सब गए। इनमें पीछे वाले सवाल में इनको इधर लिखा था, उधर 0 के बराबर। कैसे लिख दो आगे प्लीज, ध्यान दो। ये 0 कहां से आ गया? अरे मैं आपको कहता हूं ये 0 ये नहीं है। कौन सा है? ये सारे, मैं तो ये बोला ये 0 ये नहीं है, तो फिर कौन सा है? ये 0 इनसे गुणा हुआ तो फिर 0 आया, वो 0 है। और ये इधर आ गए। ये सारा किस में है? भाग में। इधर किस में आएंगे? 0 से गुणा होकर 0 बन जाएगा। 5m1 यही है, उधर 5m2। m1 इधर ही है, बट्टा में कौन आएगा? m1 इधर ही है, बट्टा में कौन आएगा? m2। सामने 5/5 आ जाएगा, जो कि कट के 1/1 आएगा, जो कि m1 अनुपात m2 जो आएगा वो 1:1। मतलब मध्य बिंदु है। मतलब मध्य बिंदु है। जब अनुपात 1:1 आएगा मतलब मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु में आप सूत्र आगे छोटा वाला यूज कर सकते हैं। हाँ, अक्ष में या वाई में? एक्स में, क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु में किसका मान निकालना? जब अनुपात 1:1 हो तो पी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु होता है। और मध्य बिंदु जब आए ना तो छोटा वाला सूत्र यूज कर सकते हो आप। और छोटे वाले दो सूत्र, एक्स का भी अलग है और वाई का भी। कौन सा यूज करना है वो देखो, मान किसका निकालना है? एक्स का, फिर एक्स का जाने। बड़ा वाला भी यूज कर सकते हो। बड़ा वाला यूज करोगे तो m1 m2 का मान क्या रख दो आप? बट 1:1। m1 का मान 1 में रख दो और m2 का मान, इसको रब करूंगा मैं, इसको रब करूंगा। m1 का मान भी 1 रख दो और m2 का मान भी रख दो। छोटा वाला भी यूज कर सकता हूँ, बड़ा वाला भी यूज कर सकता हूँ। बड़ा वाला तो डायरेक्ट यूज कर लो, m1 और m2 का मान 1 रख दो। इसके आगे वाली लाइन में आएगा, इसके जस्ट नीचे आएगा। मेरे पास जगह नहीं, मैं वहां कर रहा हूँ। कौन सा सूत्र लगाऊं? अक्ष बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस, मान रखो, बोला अक्ष बराबर क्या आएगा? m1 बोलो, m1 m2 का मान 1 गुणा x2 बोलो -7, 1 गुणा x1 बोलो 1, x1 1 प्लस 1, हल करो। -4 -4 -4, 1 गुणा 1 प्लस 1 बटा में 2, हल करो। अक्ष का मान कितना आएगा? -3/2। बाकी हो गए। अतः प्रतिच्छेदी बिंदु, अतः प्रतिच्छेदी बिंदु P बोलो क्या आया? अक्ष का मान बताओ मेरे को क्या आया? -3 और y का मान कितना आया? आया नहीं, y का मान तो था अपने पास 0। तो ये इसका आंसर आ गया। और छोटे वाले सूत्र से यूज करके देख लो, वो आएगा पक्का। छोटा वाला सूत्र कौन सा आएगा? x बराबर x1 प्लस x2 बटा कितना आएगा पक्का। छोटा वाला सूत्र यूज करने के लिए कुछ बात लिखनी पड़ेगी एक छोटी सी बीच में। क्या? यहां बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु है। एक छोटी सी बात लिख दो। छोटा वाला सूत्र यूज करोगे तो एक बात आपको लिखना पड़ेगा, बिंदु P जी बोलो। यदि आप यहाँ पर छोटा वाला सूत्र यूज कर रहे हो, क्या यहाँ पर छोटा वाला सूत्र यूज कर सकते हो आप? नहीं यूज कर सकते। अनुपात कहां से आएगा फिर? यहाँ यदि छोटा वाला सूत्र यूज करो तो यहाँ लाइन लिखनी है, यहाँ P ए बी का क्या है? इसलिए पहले नहीं लगा सकते छोटा वाला, इसलिए P ए बी का बिंदु P लगा दो। इसलिए बिंदु P ए बी का क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। अरे ऐसे मत उतार लेना, इसके नीचे उतारो कभी, वो भी मैं ऐसे कह रहा हूं। या तो आप ऐसा कर लो, या इसकी जगह आप छोटा वाला सूत्र यूज करना चाहो तो क्या लिखोगे? इसके जस्ट नीचे अनुपात m1 m2 कितना है? 1:1। इसलिए बिंदु P ए बी का तब y बराबर है अक्ष बराबर, तब अक्ष बराबर क्या आएगा? x1 प्लस x2 बटा, मान रखो
x1 प्लस x2 बटा, मान रख दो फटाफट, बोलो मान बताओ, मान रख रहा हूं मैं यहां से, बोलो मान कितना आएगा। x1 कितना है, x1 1, y1 कितना, x2 कितना है -4 बटा में 2 बटा में, अरे ये 2 कहां से आया, कोई बच्चा मेरे को बता सकता है ये 2 कहां से आया? सूत्र से आया, लेकिन सूत्र में भी कहां से आता है, दिमाग लगाने की कोशिश। 1 प्लस 1 अनुपातों का जो m1 प्लस m2 1 अनुपात 1:1 है, तो 1:1 2 आता है। मैंने सूत्र प्रूव करके बताया था 2। हल करो इसको, 1 - 4 बटा 2 जो कि -3 बटा 2, इसके लाइन दो बाद में वही लाइन आएगी। अरे मेरे कहने का मतलब कैसे उतार रहे हो आप, पता आपको, मैं बताऊं, सुनो देखो, या तो आप इसके ब्लैक वाला उतार लो, है ना, या ये ब्लैक वाला ना उतारो ना, ये ब्लैक वाला ना उतारो तो फिर रेड वाला उतार लो, और नीचे क्या लाइन लिखोगे, वही अंत प्रतिशत बिंदु। ये छोटा वाला सूत्र कब यूज किया जाता है, जब एपी का मध्य बिंदु पी हो तब। बाकी अपन कल करेंगे।